गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोल सकते हो आप, क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन फॉर द सर्विस ऑफ पीपल और सोसाइटी किया गया है। उस चैप्टर का टॉपिक फाइनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कोई कल्चरल सोसाइटी है, उसका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। ये देखिए ओपनिंग कैश, यहाँ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये दोनों ओपनिंग है, कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। ये हम लोग का रिसीट साइड है। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का देखते हैं 16,200। ये एक इनकम है, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंट्रांस फी, इंटरेस्ट। ये देखिए कोई ओल्ड चेयर बेचा है जिसका बुक वैल्यू बोला है नील, तो पूरा का पूरा इनकम हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज हो गया एसेट्स, फर्नीचर खरीदा एसेट्स, सैलरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। आइए देखिए लास्ट में क्लोजिंग कैश और बैंक। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स हो गया। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक मिल गया। ये रिसीट्स है और ये पेमेंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर, सोसाइटी का 1800 मेंबर है, प्रत्येक मेंबर का सब्सक्रिप्शन है 10। तो 1800 मेंबर इंटू 10 करेंगे तो 18,000 होगा। यहाँ देखिए 16,200 है, इसका मतलब हो गया एरियर 18,000 बनाना है 1,800। क्लियर है? 1800 मेंबर 10 करके देगा 18,000, यहाँ 16,200 मिला है तो और बाद बाकी 1800 ड्यू है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन 90 वेयर इन एरियर इन रेस्पेक्ट ऑफ 17 का लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी 90 रुपया एरियर है, और जबकि 200 मिला है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एरियर में से 200 मिल गया है और 90 एरियर है, तो इसका मतलब एरियर प्रीवियस ईयर में था 290, तभी तो 200 मिल गया, 90 अभी भी एरियर है। ये देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक एट क्लोजिंग लेस। इंट्रांस फी कैपिटलाइज्ड बोला है, ये जो इंट्रांस फी है ये बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटलाइज्ड है, इनकम नहीं माना जाएगा। सैलरी में 550 रुपया करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, डेट देख लीजिए करेंट ईयर का। एक्सपेंसेस, ये देखिए एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 132। हम लोग 500 रुपया पिछला ईयर पे किए थे टेलीफोन चार्ज के नाम से, उसमें से 125 रुपया 18 का था। इसका मतलब यहाँ पर वो प्रीपेड था। लास्ट ईयर पे किए थे, उसमें से 125 दिस ईयर का था। इट मीन्स लास्ट ईयर वो प्रीपेड था। 31 दिसंबर लास्ट ईयर हमारा प्रेमिसेस था 24,500, इन्वेस्टमेंट 6,500, डिप्रिसिएशन प्रेमिसेस और फर्नीचर का करना है 5%। हम लोग को देखिए यहाँ बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको कैपिटल फंड चाहिए। जनरली कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं रहता है। ये क्वेश्चन 18 का है, तो हम लोग 17 का अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग को वहाँ से कैपिटल मिल जाएगा
ओपनिंग कैपिटल वहीं से मिलेगा, वही हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आएगा। अब हमको दिखाते हैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो कौन कौन आइटम आएगा। ये एसेट्स आएगा, ये लायबिलिटी आएगा। ओके, और ये जो सब्सक्रिप्शन एरियर लिखे थे ये एसेट्स में आएगा। ये एसेट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये पिछला साल का आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी में आएगा। ये पिछला ईयर का प्रीपेड है, एसेट्स में आएगा। और ये एसेट्स है। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब्सक्रिप्शन का 6, ठीक है, 7 8 ये आइटम एसेट्स लायबिलिटी में अरेंज कर देंगे। यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे हम पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट डेवलप करके दिखाते हैं। ये रख दिया आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले प्रेमिसेस था 24,500, प्रेमिसेस 24,500, इन्वेस्टमेंट 6,500, सब्सक्रिप्शन ड्यू था 200 मिला, 90 अभी भी एरियर है 290, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था 125, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 125, टेलीफोन चार्ज प्रीपेड था, टेलीफोन चार्ज प्रीपेड था 125, आपका कैश था 1500, बैंक ओडी था, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो जाएगा 3,100, और एक्सपेंसेस था आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 132। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम, 3 3 6 2 8, यस। अब इसको इधर प्लस करेंगे, यहाँ लाएंगे, आंसर विल बी कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ओके, इस साइड का टोटल आया 33,040, 33,040 माइनस करने के बाद 29,808, 29,808, ये आ गया आपका कैपिटल फंड। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस कैपिटल फंड को लिखेंगे। आप एक बार फिर से देख लो, कैश एसेट्स, बैंक ओडी लायबिलिटी, पिछला साल का एरियर 290, 90 अभी एरियर है, 200 मिला है, 290 एरियर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, पिछला साल का आउटस्टैंडिंग 132 रुपये लायबिलिटी, टेलीफोन चार्ज 125 प्रीपेड एसेट्स, प्रेमिसेस एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट। ओके, तो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल आ गया। चलिए अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। ये रख दिया आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करेंट ईयर का 16,200 दिया था। अब मेंबर के हिसाब से आंसर होना चाहिए 18,000, तो 1,800 अगर प्लस कर दे तो हो गया 18,000। ठीक है, आप देख लो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 16,200 है, मेंबर 1,800 10 रुपया करके देगा 18,000, तो इसमें 1,800 प्लस करेंगे तो हो जाएगा। प्रोसीड्स लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। ओके, बाई प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट का अमाउंट होगा 2,000,
इंट्रांस फी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये आपका 480 रुपया बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड शेयर्स, क्योंकि बुक वैल्यू नील है तो जितना में बेचेगा वही प्रॉफिट 120 रुपया। टू सैलरी, सैलरी में करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आपका है 6200, आउटस्टैंडिंग है 550, तो ये हो गया 6750। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 890, इसमें ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा 125 और क्लोजिंग माइनस होगा 87, तो इसमें 125 को प्लस करना है और 87 माइनस, ये हो गया आपका 928। एडवर्टीजमेंट 1710, वन 1710, सन्ड्री एक्सपेंस 1420, पिछला साल का था आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का था 132, 1420 में से 132 गया 1288। पिछला साल से टेलीफोन चार्ज आएगा, पिछला साल का प्रीपेड था, करेंट ईयर में वो एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, आप देखो सैलरी, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, 4 आइटम। ये देखो स्टॉक का स्टेशनरी में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, सैलरी में करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, एक्सपेंस में पिछला साल का आउटस्टैंडिंग माइनस, ये प्रीपेड टेलीफोन चार्ज करेंट ईयर का एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन लाते हैं प्रेमिसेस, अब फर्नीचर पर, फर्नीचर तो नया खरीदा है, पहले से कोई फर्नीचर था नहीं, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लेंगे, प्रेमिसेस था उसका 1 ईयर, ओके 5%। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस ऑफ फर्नीचर, प्रेमिसेस आपका 24,500 का था तो 5% होगा 1225। अब फर्नीचर 1450 का था, 1450 का 5% अगर करते हैं तो 73 कर लेते हैं, 1298, 72.5 आ रहा था उसको 73 कर लिए। ओके, अब चलिए देखते हैं इसका आंसर। अगर इधर आता है तो सरप्लस, इधर आने से डेफिसिट। इसका टोटल आया 20600, आंसर आया 8501। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस। ये सरप्लस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से ऐड हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड हम लोग लाए थे 29,808। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बना लिए थे, उसमें से कैपिटल फंड आया, इसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा। इंट्रांस फी कोई मना किया हुआ था उसको भी ले लेंगे, इंट्रांस फी आपका था 670। अब ये बाहर जाएगा 38,979। आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट ईयर का
550 लाइबिलिटी होगा। आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट ईयर का। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है 250, ये भी लाइबिलिटी होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 250 लाइबिलिटी होगा। प्रेमिसेस 24,500, डेप्रिसिएशन 1225, 27523। फर्नीचर 1450, डेप्रिसिएशन 73, 1377। इन्वेस्टमेंट आपका पहले से इन्वेस्टमेंट था 6500 एट एडिशन। एक नया इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 3000, 9500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 87 क्लोजिंग स्टॉक बचा था। सब्सक्रिप्शन ड्यू पुराना 90, करेंट ईयर का 1800, 1890। पुराना 90 अभी भी एरियर चल रहा है, इसलिए उसको ले आए। ओके। इसके अलावा बैंक 3100 बचा था। कैश आपका 550 बचा था। दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। ये आपको दिखा दे थोड़ा सा। ये देखो कैश बैंक बचा हुआ था। ये 90 अभी भी एरियर है, करेंट ईयर का 1800 था। स्टेशनरी देखिए 87 है। ओके। प्रेमिसेस में डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट ये रहा, नया इन्वेस्टमेंट यहाँ खरीदा है, फर्नीचर ये रहा। ओके। देखते हैं टोटल मैच किया कि नहीं। लायबिलिटी साइड का टोटल आया 39,779। एसेट्स भी आया 39,779। इसका मतलब हम लोग बैलेंस शीट सही बनाए हैं। तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।